यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों को जीत की बधाई भी दी है। आपको बता दें कि सबका साथ सबका विकास नीति से कामयाबी मिली, इस बात का जिक्र बीजेपी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने को लेकर चुनाव आयोग को उन्होंने बधाई दी। साथ ही सीएम ने कहा कि जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है, तो बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीएम योगी खुद इस जीत से पूरी तरीके से गदगद गए हैं। उसका एक झलक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिली, जहां पर खुश भी खासे वो नजर आए। इन सबके बीच जीते हुए तमाम प्रत्याशियों को उन्होंने जीत की बधाई दी और साथ ही चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर चुनाव आयोग को भी उन्होंने बधाई दी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव ब्लॉक प्रमुख में जीत मिली, इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री इस दौरान करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने समाज के हर तबके का विकास किया है, जन जन तक योजनाएं पहुंचाई हैं और यही वजह है कि जनता का भरोसा हम में अभी भी बरकरार है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन हमेशा मिला है, उनके नेतृत्व में ही विकास को बिना भेदभाव के किया जा रहा है। यूपी ब्लॉक चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी को ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बड़ी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 825 ब्लॉकों में से अब तक 508 से ज्यादा सीटों पर जीत मिल चुकी है। 625 सीटें कुल उन्होंने जीती हैं। कि बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, मैनपुरी, हमीरपुर, गोंडा और प्रयागराज की तस्वीरें, जहां पर बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कहीं पर पटाखे जलाकर तो कहीं पर ढोल नगाड़े बजा जीत की खुशी यहां पर मनाई गई। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बीजेपी की आंधी के साथ ही जश्न की बड़ी तस्वीरें लगातार सामने आई और ये 8 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खुद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीते हुए तमाम प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। तो जीत को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी निकिता सरीन ने उनसे खास बातचीत की। ये जो पूरी मैं पूरे प्रदेश के संदर्भ में मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। कार्यकर्ताओं की मैं इसको विजय मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कुशल संगठन और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो काम हुआ है, जनता ने उसको स्वीकारा है। सर, जिस तरीके से अभी ये बीजेपी वर्सेस सपा चल रहा है और अभी आगामी विधानसभा चुनाव को भी देखने का एक ये है कि यहाँ से बीजेपी की जो रफ्तार है उसको हम कैसे मान सकते हैं कि क्या वो तेज हो चुकी है? देखिए, वर्सेस कहाँ चल रहा है, ये तो आपने देखा है सारे दल मिलके भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पहले भी नहीं कर पाए हैं और आज भी नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपनी जनता के बल पर जो हमने काम किया है, उसके सारे हम चुनाव मैदान में जाएंगे भविष्य में। अभी तो हम काम कर रहे हैं, सरकार का अच्छा काम हो इसकी कोशिश है हमारी। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयोग का कहा है, जिस तरीके से बताया है कि कोरोना काल में उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर चुनाव कंडक्ट किए हैं, ऐसे में ही हमने तमाम लोगों से बात की है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये जो सेमीफाइनल है और जिस तरीके से 8 में से 6 सीटें भाजपा ने अपने कब्जे में कर दी है, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में आज एक खुशी का दिन जरूर देखने को मिल रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो बम्पर जीत के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको हमने सुनवाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये भी बड़ी बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी जीत से पूरी तरीके से गदगद है और वो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संभावना यहां पर पार्टी की तरफ से जताई जा रही थी, उस पर तमाम प्रत्याशी खड़े उतरे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर बम्पर जीत यहां पर बीजेपी ने हासिल की है। हालांकि सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा था, लेकिन इन सबके बीच 85% से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने में बीजेपी सफल रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी जीते हुए तमाम प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। और यहां से अब आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, उसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। एक तरीके से इसे उस हौसले के तौर पर भी देखा जा रहा है, उस विश्वास के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत भी है, हालांकि सेमीफाइनल के तौर पर जरूर देखा जा रहा था, लेकिन विपक्षी पार्टियों को यह कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव नहीं है। हालांकि इस बात से भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जो तमाम प्रत्याशी हैं वो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं, तो ऐसे में सीधा जनता का भरोसा भी इसे
इसे समझा जा सकता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर यह कह रही है कि जनता का भरोसा आज भी हमारी पार्टी में है और 2022 में एक बार फिर से हम इस बात को साबित करेंगे जब इस जीत को हम हासिल करेंगे और जनता ही जीत की दहलीज को पार करवाने में हमें बड़ा सहयोग करेगी। हालांकि तब तस्वीरें क्या कुछ होती है वो 2022 के चुनाव में ही देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल इस बम्पर जीत के साथ ही न सिर्फ पार्टी के आला अधिकारी, पार्टी के तमाम बड़े नेता, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जीत की खुशी देखने को मिली है। ब्लॉक चुनाव में बीजेपी का पूरी तरीके से दबदबा रहा और बीजेपी के आंधी के साथ ही बड़ी जीत की ओर यहां पर पार्टी ने बढ़ा और इस जीत को हासिल भी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर कवायद भी लंबे समय से देखी जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी बातों का जिक्र किया और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र उन्होंने किया कि सबका साथ और सबका विकास की नीति पर हम आगे चले हैं। लेकिन वाकई में क्या सबका साथ और सबका विकास की नीति विधानसभा चुनाव 2022 में भी कारगर साबित हो पाएगी? क्या इसके बलबूते पर पार्टी आगे बढ़कर जीत की दहलीज को पार विधानसभा चुनावों में भी कर पाएगी? उसको लेकर लगातार बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और ऐसे में अब सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या यहां से चुनौतियां कम हो जाती हैं? तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। इस बीच हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। राजधानी लखनऊ से सबसे पहले रवि हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, इसके अलावा भी अन्य जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ से मैं रवि का रुख सबसे पहले करना चाहूंगी। रवि, जिस तरीके की तस्वीरें राजधानी लखनऊ से भी सामने आई, क्या समझा जाए कि क्लाइमेक्स जो है उसकी टीजर यहाँ पर देखने को मिल गया है? सेमीफाइनल के तौर पर इन चुनावों को देखा जा रहा था। देखिए, अगर बात करें तो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और साफ तौर पे जो जीत हासिल हुई वो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार थे या उनके सपोर्ट से जो लड़ रहे थे वो साफ तौर पे उनको ज़्यादातर जीत मिली है। यानी कि भाजपा एक तरफ से और इस पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो उसे पूरी तरीके से मजबूत साफ तौर पर नजर आई है। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है और महज कुछ ही वक्त रह गया है, तो साफ तौर पर अगर बात करें तो ये सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी भी बाकी, क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, इसी को लेकर आप उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएंगे और जो काम किया है उसी चुनाव के बाद आप जनता के बीच जाएंगे और उसी आधार पर जनता आपको वोट करेगी। तो जाहिर है कि राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी है और तमाम सारे मुद्दों पर विपक्ष आपको घेरता रहेगा और घेरता भी रहा है। तो ये देखना हो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई और किस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी जाती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती यहां से होने वाली है विधानसभा चुनाव 2022 की, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है वो। ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री रवि कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास की नीति पर हम आगे चले और यही वजह है कि जीत की दहलीज को हमने पार किया। क्या समझा जाए, इस जीत के मायने क्या है? जाहिर है सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार ये काम कर रही है। और चाहे केंद्र की बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में सरकार है, उस चलिए रवि का रुख दोबारा से करेंगे। इस बीच जौनपुर से हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, आप जिस तरीके से विपक्षी अब कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर ये चुनाव नहीं रहा, हालांकि इस बात को भी जुटलाया नहीं जा सकता कि जो तमाम प्रत्याशी ने जीत हासिल की है वो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जनता का भरोसा हमें मिला है, तो क्या इसको सही समझा जाए? जी बिल्कुल, साफ तौर पे अगर ये कहा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक के चुनाव में जीत दर्ज किया है, आपको बता दें ये साफ तौर पे है कि जो शहर की पार्टी थी बीजेपी, अब वो ग्रामीण अंचल में भी पहुंच गई और गांव के लोगों में भी जो है उसने घर बना लिया, वहां के लोगों के दिलों में जो है घर बना लिया और इसी का नतीजा रहा है कि इतनी बम्पर जीत हुई है। अगर जौनपुर की हम बात करें तो जौनपुर में 21 ब्लॉक है जिसमें से 15 पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो और समाजवादी पार्टी अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 सीट समाजवादी पार्टी निकाल सकी। तो ऐसे में विपक्ष का ये कहना कि ये जो है सेमीफाइनल इसको नहीं माना जाता, लेकिन साफ तौर पे जब जिला पंचायत का चुनाव शुरू हुआ था तभी से सत्ता का सेमीफाइनल ये शुरू हो गया था और लोग इसको देखने लगे थे कि आखिर जनता किसे वोट करती है और चुन के आता है। उसके बाद 2022 का सामने चुनाव है, तो जिस तरह से जिला पंचायत का चुनाव हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पे कह रहे थे कि जौनपुर में उनके 44 से ज्यादा जो है सदस्य हैं, लेकिन समाजवादी
समाजवादी पार्टी जो है अपना जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना सकी। उसके बाद अब जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तो इसमें भी समाजवादी पार्टी से 2 ब्लॉकों पे अपना परचम लहरा की है। तो साफ तौर पे बीजेपी ने जिस तरह से बढ़त ली है, 15 जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी सीटों पे जो कब्जा किया है, तो साफ तौर पे बीजेपी जो है गांव के जो लोग हैं उनके दिलों तक पहुंच चुकी है। और बीजेपी का जो काम है, जो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं, जो काम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि लोगों ने जिस तरह से वोट किया है वो बीजेपी के लिए काफी जो है अहम खुशी की बात साफ तौर पे, क्योंकि 2022 का चुनाव है, ऐसे में ये जो जनता है फिर यही जो है अपना विधायक चुनेगी और यही जो सरकार बनाएगी। तो बीजेपी का ये कहना या मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम जो लोगों के दिलों तक पहुंच चुके हैं गलत नहीं, और खुशी बीजेपी के खेमे में छाई हुई है। रंजना, ठीक है। इस बीच हमारे सहयोगी झांसी से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जो टीजर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के रूप में हमने देखा विधानसभा चुनाव 2022 के क्लाइमैक्स का, ये तो हिट रहा। क्या समझा जाए, विधानसभा की जो पूरी पिक्चर या तस्वीर होने वाली है वो भी सुपर हिट रहेगी? विधानसभा का एक अलग चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो अपनी सीट थपथपा रही है, क्योंकि इतना बड़े सीटें उन्होंने पूरे प्रदेश में हासिल की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने सामने जो है रही है, क्योंकि इतना बड़े सीटें उन्होंने पूरे प्रदेश में हासिल की हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने सामने जो है वो जीत दिख रही है। लेकिन विधानसभा की राहें बड़ी मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव एक अलग चुनाव होता है। इसी को मद्देनजर यहाँ के लोग वोट करते हैं, पब्लिक वोट करती है। ये छोटे चुनाव होते हैं, इनका चुनाव एक अलग चुनाव होता है। जहाँ तक बात करें अगर झांसी में, तो ये एक झांसी में 8 कुल मिला के ये सीटें थी, जिनमें से 6 बीजेपी ने हासिल की हैं और 2 जो समाजवादी पार्टी ने। और बुंदेलखंड की पूरी बात करें तो 7 जिलों में तकरीबन 47 सीटें जो हैं, उनमें से 41 जो बीजेपी ने यहाँ हासिल की हैं और 3 पे सपा सीमित होकर रह गई है। तो कहीं ना कहीं भले ही ये रूलिंग पार्टी का ये इलेक्शन माना जाता है और जो भी रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं की सबसे ज़्यादा सीटें निकल के आती हैं। कहीं ना कहीं ये फायदा अगर बीजेपी देखेगी कि हाँ ये हमारा फायदा है, तो उसके लिए फायदा होगा। लेकिन विधानसभा की राय बड़ी मुश्किल होने वाली है। जी बिल्कुल, अपने आप में यहाँ से डगर कितनी मुश्किल होगी उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। रवि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, हालांकि इस पूरे मुकाबले को समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखा जा रहा था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी टक्कर तो देना दूर की बात, यहाँ पर बढ़त भी नहीं दे पाई है, और बढ़त जो बनाने वाली थी उससे भी यहाँ पर चूक गई और टक्कर भी नहीं दे पाई है। ऐसे में कितनी मुश्किल यहाँ से समाजवादी पार्टी के लिए, या फिर यूं कहें कि तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए विधानसभा चुनाव 2022 की डगर में होने वाली है? देखिए, अगर बात करें तो 3 दिन से चुनाव चल रहा है। अगर बात करें तो परसों का दिन था, यानी गुरुवार का जिस दिन नामांकन था, कल नाम वापसी का दिन था, और आज मतदान का, और उसके बाद फिर इसके नतीजे का। जिस तरीके से हालात देखने को मिले अलग जिलों में, सड़क के और उसके अलावा मारपीट की जो तस्वीरें वो सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर सत्तापक्ष को घेर रहा है कि दबंगई के बल पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश की गई। हालांकि विपक्ष का ये आरोप है। तस्वीरें भी कई सारी आई, हालांकि इसको लेकर यूपी पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी किए कि जहां पर भी ये झड़प के मारपीट की जो भी शिकायतें हैं वहां पर जरूरी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए, और जो भी लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर काम जरूर हो रहा है, लेकिन तमाम जगह से जो तस्वीरें आई वो अपने आप में बहुत कुछ कहती। हालांकि बीजेपी जरूर मजबूत हुई है। इस पूरे पंचायत चुनाव को लेकर बात करें तो चाहे पंचायत चुनाव से लेकर शुरू से अब तक जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से मजबूत होती हुई नजर आई है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से अब चुनाव खत्म हुआ है, और साफ तौर पर इसमें ज्यादा जो ब्लॉक प्रमुखों पर बीजेपी का कब्जा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत ही बखूबी से अंजाम दिया है, और इस चुनाव को जिस तरीके से जीत हासिल की है, ज्यादा जो सीटें वो पद हैं उन पर जीत हासिल की गई, तो एक मैसेज जरूर है, क्योंकि ये बहुत कम वक्त रह गया है विधानसभा चुनाव का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, और आगे भी जो 2022 विधानसभा चुनाव होगा, इसी चुनाव के साथ में अब 22 में चुनाव हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, जो भी जीते हुए प्रत्याशी थे, उन सबको बधाई दी है, और साफ तौर पर संदेश दिया है कि सबका साथ सबका विकास। इसी संदेश के साथ में सरकार काम करती रही, और 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी नारे के साथ जाती है, या कोई और नारा होगा ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी का परचम में वो लहराता हुआ जरूर नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ से रणनीति तमाम पार्टियां बनाना शुरू कर दे, क्योंकि डगर जो है मुश्किल होने वाली है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाते हैं कि इटावा से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी दिलीप यादव विजयी रहे, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विजय मिश्रा ने।
2022 की तैयारियां अब लगभग सारे राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। जहां एक तरफ ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था, कहीं ना कहीं एक कांटे का चुनाव माना गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी तो आमने सामने थी ही, वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी है, उन्होंने भी कहीं जोर में कहीं कोई कमी नहीं बरती। लगातार चूंकि इटावा है, इटावा में समाजवादी पार्टी जितना ताकत लगा रही है, वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी भाजपा से दो हाथ करने को तैयार है। जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव का समर्थन पाए हुए प्रत्याशी लगातार इटावा में भी जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिंबल जरूर बनता जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा वो अपने आप में एक दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ आज जो बसरेहर ब्लॉक है, इटावा का सबसे ज्यादा क्रूशियल ब्लॉक माना गया चुनावों को लेकर, उसके प्रत्याशी जो जीते हैं दिलीप यादव और बबलू, हम इनसे जानते हैं क्योंकि युवा प्रत्याशी हैं और उन्हें संघर्ष के साथ जिस तरह से उन्होंने ये जीत हासिल की है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं इटावा में जो हाथ मजबूत किए, तो क्या रहा है हम इनसे जानते हैं। पहले तो आपको इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, और जिस तरह से आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव का समर्थन देते हुए जो जीत हासिल की, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बसेरा ब्लॉक की जनता को, महान जनता को बहुत बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने अपना आशीर्वाद बसेरा ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स को दिया और उनके आशीर्वाद से आज जो रिजल्ट आया वो आपके सामने में कोट आभार बसेरा ब्लॉक की जनता को देता। अच्छा, आपका ब्लॉक बसरेहर अपने आप में सेंसिटिव ब्लॉक था और डेवलपमेंट भी एक बड़ी समस्या यहाँ रही थी, तो किस तरह से, चूंकि अब आप निर्वाचित हुए हैं, तो क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी और किस तरह से, चूंकि आज आपके पिता भी आपके साथ हैं और आपके दोनों भाई भी, जब आपको जन समर्थन के साथ साथ पूरे परिवार का साथ मिला है, तो किन प्रायोरिटीज के साथ आप इस मैदान में उतरेंगे और क्या आपकी वो रहेगी? पहली वरीयता पे बसेरा ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं, विकास अहम मुद्दा रहेगा। उसके साथ नौजवानों को एकजुट होकर साथ लेकर के नई दिशा की ओर लेकर चलना, नई दिशा को लेकर चलना है। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, मैं इनसे जानता हूँ, बेटा आपका ब्लॉक प्रमुख हुआ है, किस तरह से देखते हैं और क्या आप उसको सीख देंगे? एक पिता जब अपने पुत्र को जो सीख देता है तो कैसी सीख आपकी होगी? सीख देंगे हम कि हमारी जितनी पब्लिक हमारे साथ थी, जो लोग हमारे साथ थे, उनको साथ लेकर चले, उनको साथ लेके। क्या और ऐसा ज्ञान होगा जो पिता अपने पुत्र को देता है, चूंकि डेवलपमेंट एक मुख्य मुद्दा होगा, क्या चीजें और आपके साथ रहेंगी जो बेटे को समझाएंगे? बेटे को समझाएंगे शांति से रहिए और आराम से अपना काम करिए ब्लॉक। तो ये पिता भी साथ में है और पुत्र भी और दोनों भाई भी इनके साथ यहाँ पर हैं और हजारों कार्यकर्ता जीत के बाद यहाँ मैसेज देने का प्रयास है पार्टी के साथ साथ अपने ब्लॉक प्रमुख। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। तो विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर संघ ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और इन दिनों चित्रकूट में संघ प्रमुख मंथन पर लगे हुए हैं। तो वहीं मुसलमानों को भी रिझाने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया गया है और वैसी 100 सीटों के साथ राजभर के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मुसलमान प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। चित्रकूट में यूपी विजय का फॉर्मूला, संघ के शिविर का सबसे बड़ा मंथन, 2022 का मिशन, चित्रकूट में संघ चिंतन। यूपी के चित्रकूट में 5 दिवसीय चिंतन शिविर जारी है। तो क्या 5 दिनों में यूपी की सत्ता का पूरा प्लान तैयार हो जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ विपक्षी पार्टियों में गहमा गहमी जारी है। लेकिन यूपी में मुसलमानों को संघ से जोड़ने की पूरी तैयारी है। चित्रकूट में चिंतन शिविर है। चिंतन के साथ चिंता यह है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमानों को जोड़ा जाए, क्योंकि धर्म के ठेकेदार यूपी में कई हैं और अभी तो नए ठेकेदार बने हैं। नाम असदुद्दीन ओवैसी, जो सैयद सालार मसूद की दरगाह पर भी गए, मुसलमानों को लेकर बयान भी दिया और एमवाई के बाद एक नया समीकरण भी गढ़ दिया। हम क्या गुलाम है उनके? एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में एमवाई कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस, ये बात याद रखिए। अब समझिए कि संघ ये चिंतन शिविर क्यों कर रहा है। संघ को चिंता इस बात की है
कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे में किस तरह से यूपी में मुसलमानों को शामिल किया जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए एसपी है, बीएसपी भी है और यूपी की जमीन पर उतरे नए खिलाड़ी ओवैसी भी हैं, जिन्होंने यूपी में आते ही ये साफ कर दिया कि हम रिंग मास्टर हैं और हमें कोई बहला नहीं सकता। तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहमो करम कर रही है। जो सियासी जमात ये समझ रही है कि मजलूम अवाम अक़लियतों का कोई आवाज नहीं है और उनको सिर्फ एक इफ्तार की दावत करने से, उनको एक खजूर खिलाने से या एक मुशायरा करने से या कोई कव्वाली का प्रोग्राम करने से खुश हो जाएंगे। मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूँ, ये सर्कस खत्म होगा, ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा। विरोधियों ने भले ही अपने आप को तुर्रम खां बता दिया हो, लेकिन वो भी बखूबी जानते हैं कि संघ की धारा बस एक है, वो है राष्ट्रवाद। आरएसएस के चिंतन शिविर की पटकथा तो बहुत पहले ही लिख दी गई थी, जब डीएनए को लेकर मोहन भागवत ने 4 जुलाई को बयान दिया। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। तो मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। सीधी सी बात यह है कि अब अगर पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना है तो मुसलमानों को भी साथ में रखना होगा। यह संघ ने साफ कर दिया है और यही एक वजह है कि एसपी से बीएसपी और ओवैसी तक सभी छोटे बड़े दलों की चूलें हिल गई हैं। चूलें हिल गई धर्म के ठेकेदारों की, चूलें हिल गई जाति के नंबरदारों की, चूलें हिल गई नाकाम फर्माबरदारों की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।